हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दोबारा से अपने जो साइकोलॉजिकल हैक, ऐसी चीजें जो हमारी स्टडी में हेल्प करती है, हमारी लाइफ को इंप्रूव करते हैं, उसके सेशंस दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। साथ ही हम लोग पूरा स्केड्यूल जो कि हमारे वीडियोस का रहा करेगा, पूरे हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें साइकोलॉजिकल हैक रहेगा और उसके साथ साथ कुछ स्टडी वीडियोस रहेंगे, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और हेल्थ एंड फिटनेस वाले वीडियोस भी रहेंगे और एक क्लास जो हमारे स्टडी वीडियोस के अंडर आ जाएगी। इस दोबारा के सेशन में जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और दोबारा से आपके सामने कुछ प्रोडक्टिव वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको आते रहेंगे। ये शेड्यूल जो है वीडियोस का, ये कम्युनिटी में जो हमारा यूट्यूब कम्युनिटी है उसमें अपडेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हो। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च बेस्ड है। जैसे कि पहले मैंने वीडियो साइकोलॉजिकल हैक कुछ अपलोड किए थे जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और आप लोगों ने लाइफ में अप्लाई भी किया और वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फायदा देके गए। आज वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें करते हो और उसके बाद आप भूल जाते हो उसको। आज वो भूलने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज हम रोज जब सोते हैं तो सोते समय उन चीजों को परमानेंट कैसे करना है, क्रैम कैसे करना है, याद कैसे करना है कि हमें अगली बार वो पढ़ना भी ना पड़े, वो ट्रिक बताने वाला हूं। मतलब एक बार पढ़ लिया, उसके बाद सो गए और सोने के बाद जो रात को सोते हो तो लंबा सो गए और उसमें आपने जितना भी पढ़ा है वो सब परमानेंट हो गया, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। स्लीप के साथ साथ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट कैसे करना है, न्यूरो एक्टिविटीज को एक्टिवेट कैसे करना है, उसका प्रोसेस आज हम सीखने वाले हैं। एक सिस्टम होता है, सिस्टम कुछ ऐसा होता है, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, 2 रिसर्च है, एक 2007 की रिसर्च है और एक 2013 की रिसर्च है। दोनों रिसर्च का सेम आउटकम है और लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी जगह, तो हम उस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि हम लोग दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, ब्रेन को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मोबाइल से चीजें देखते हो, सामने चीजें देखते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। बट रात को जब हम सोते हैं तो ब्रेन सारी चीजें, हमने पूरे दिन में जो भी कुछ किया है सब कंसोलिडेट करता है, लेकिन कंसोलिडेट करते टाइम ब्रेन को कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज हमें परमानेंट मेमोरी में डालनी है और कौन सी बाहर फिल्टर आउट करनी है। तो आज इस वीडियो में हम इस चीज को, फिल्टरेशन टेक्निक जो है, ये ब्रेन में अप्लाई करने वाले हैं। मतलब ब्रेन को हमारे पता होगा कि जो हमने 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई की है उसको परमानेंट करना है और बाकी सब चीजों को वॉश आउट करना है। आज के ट्रिक के बाद ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। रिमाइंडर फोर्स जो हमारी स्लीप में इन चीजों को हमारे ब्रेन में से निकाल के बाहर करेगा और मेन चीजों को परमानेंट करेगा, उस फोर्स की आज हम बात करने वाले हैं, उन 2 रिसर्च का यूज करके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे जो ऑनलाइन यूपीएससी के कोर्सेज हैं, नए कोर्सेज, नए सेशन के 2024, 25, 26 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और सारे कोर्सेज 15 से 25 हजार के बीच में है। फीस इतनी कम है, लेकिन जो फैकल्टी है वो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। ये आप जानते हो, इससे अच्छी फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट पे ना है ना जा सकती है। इसकी गारंटी हमारी है। कंटेंट सारा नया मिलने वाला है, कोर्सेज की फीस बहुत कम है, इंस्टॉलमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएंगी। बेस्ट फैकल्टी के एटलीस्ट की टीम का पार्ट बन चुकी है और ऑब्वियस सी बात है, अब ना पहले हमें कोई रोक पाया है ना अब हमें कोई रोक पाएगा। साथ ही दिल्ली में करोल बाग में भी अब एंट्री अपनी हो गई है ऑलमोस्ट, तो आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा। बहुत बड़ा मीटअप रखने वाले हैं जयपुर में। ऑलरेडी 2 मीटअप हो चुके हैं जिसमें शानदार स्ट्रेंथ और शानदार प्यार आपका देखने को मिला है। दिल्ली में और ज्यादा डिमांड है हमारी, और ज्यादा प्यार आपका देखना है, तो रेडी रहना। सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। डेली आते ही, उतरते ही, पहला कदम रखते ही सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचेगी। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल्स और ऑफलाइन कोर्सेज के भी जो सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगी। आप चाहो तो नॉमिनल फी में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, या अपने भाई बहन या छोटे भाई बहन या फिर दोस्त वगैरह को जिनको तैयारी करनी बता सकते हो कैटलिस्ट के बारे में, क्योंकि ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, ये आप जानते हो, है ना। रिजल्ट्स आपने देखे हैं पिछले साल से, पहले वाले साल के कंटिन्यूसली सारे सिलेक्शन जो हमारे सिलेक्शन है टॉप 100 में ऑलरेडी आपको पता है 30 के ऊपर लोग रह चुके हैं। तो सिलेक्शन की तो बात है, तो ऑब्वियसली बात है कंटेंट अच्छा होगा तभी सिलेक्शंस होते हैं। वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे जो कि हम बात कर रहे थे। 2 रिसर्च हुई, एक हुई 2007 में, एक हुई 2013 में। दोनों रिसर्च का आउटकम ऑलमोस्ट सेम रहा, लेकिन रिसर्च का जो बेस था वो अलग अलग था। 2007 में जो रिसर्च हुई, उन्होंने ये बोला कि जब हम कोई चीज दिन में पढ़ते हैं, पूरे टाइम पढ़ते हैं या देखते हैं या समझते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें लोड लेता है। लेकिन अगर ब्रेन एक सर्टेन एटमॉस्फेयर में दोबारा जाता है
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक चीज पढ़ी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आज रात को अप्लाई करके देखना। मैंने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ते टाइम मैंने एक सर्टेन टाइप की स्मेल अपने आसपास फील करी, मान लो कॉफी की स्मेल, लेट्स से दैट। तो ब्रेन को दो चीजें कैप्चर हुई है, कॉफी की स्मेल तो उसका पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करी, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें करी है। बट अगर वो रिमाइंडर फोर्स, वो कॉफी की स्मेल उस ब्रेन को दोबारा मिलती है, तो वो जो उसने पढ़ा होगा या जो भी उस समय नॉलेज या जो भी उस समय चीज उसने अपने दिमाग में फीड करी होगी आपने, वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। और वो रिकॉलिंग अगर हम रात में करें, क्योंकि रात में ब्रेन कंसोलिडेट कर रहा होता है, न्यूरॉन एक्टिविटीज जो होती है, जो न्यूरॉन एक्टिविटीज होती है, जो न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं, अगर हम उसको स्ट्रांग बना दें, आप समझो न्यूरॉन, मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ होती है, और यही कनेक्शन जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम कभी दिमाग से जाती ही नहीं। बहुत सारे बचपन के हादसे या बचपन की चीजें ऐसी जो आप कभी नहीं भूले, बहुत सारी डेफिनेशंस भी ऐसी जो आपको हमेशा याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शंस जो बने होंगे उस टाइम पे, वो स्ट्रांग कनेक्शंस बने होंगे, चाहे वो किसी चीज के साथ एसोसिएट करके ही हो। इसीलिए अगर मैं, पहला रिसर्च 2007 की रिसर्च है, वो ये कहती है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उस टाइम में आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं या फिर इस तरीके की स्मेल हो जो स्मेल मैं सोते समय भी अपने आसपास एक्टिव रखूं, तो जब मैं सो रहा हूंगा तो मेरे ब्रेन पे एक इफेक्ट होगा रिमाइंडर फोर्स का, और उस समय जब ब्रेन कंसोलिडेशन कर रहा होगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर लेगा जो मैंने उस स्मेल के साथ पढ़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कॉफी बीन्स की स्मेल हो गई या रूम फ्रेशनर की स्मेल हो गई, जिस समय आप पढ़ रहे हो अलग सी स्मेल में बैठ के पढ़ो और रात को कोशिश करो वही स्मेल अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपके ब्रेन में वो जो चीज आपने पढ़ी है परमानेंट हो जाएगी, गारंटी है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चीजें है। सच है, ऐसा होता है, मैंने अप्लाई किया है, करके देखा है। मैं ऐसी कोई चीज आप तक नहीं पहुंचाता जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करता हूं। सच है, कैटलिस्ट में इसी रीजन की वजह से सिलेक्शंस होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम लोग स्मार्टनेस, साइकोलॉजिकल चीजें जो कि आपके स्टडी को, आपकी पढ़ाई को, आपके खुद की पर्सनालिटी को इंप्रूव करती है, वो भी सिखाते हैं। तो इन चीजों को समझो आप। समझ में आया? ये पहली रिसर्च है न्यूरॉन कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की। दूसरी रिसर्च की बात करते हैं, 2013 में रिसर्च होती है, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च है ये भी। ये रिसर्च ये बोलती है कि अगर हम कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करते टाइम अगर हम कोई साउंड सुनते हैं, कोई साउंड सुनते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉल हो सकती है अगर उस साउंड को हम दोबारा सुने। अगेन द सेम थिंग, इन्होंने जो रिसर्च करी इसको रीटेस्ट किया गया। अगेन रिसर्च होती है ना, रिसर्च मतलब बार बार सर्च करना सेम चीज को, उसको फिक्स करने के लिए, सही बनाने के लिए या सही मानने के लिए कि भाई सही है कि नहीं, एक और रिसर्च की गई, साउंड बेस्ड रिसर्च। और उससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम एक साउंड चला रहे हैं, एक स्मूथ सा साउंड चला लेते हैं और पढ़ाई करते हैं बहुत स्मूथ से साउंड से, और उसके बाद जब हमने कोई टॉपिक मान लो डिफिकल्ट है, उस डिफिकल्ट टॉपिक को आपने एक साउंड चला के पढ़ लिया और उसके बाद रात को जब आप सो रहे हो तो हल्का सा वही साउंड ओपन रखा हुआ है आपने, बहुत हल्का सा, तो वो उस टाइम पे जब आप सो रहे होगे तो उस टाइम पे वो सारी चीजें रिकॉल कर लेगा माइंड, जो माइंड उस साउंड के टाइम पे उसने पढ़ा होगा, और वो परमानेंट कर देगा। और इसके अलावा की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर आउट कर देगा जो यूजलेस है। समझ में आ रहा है? अगर मुझे कोई बढ़िया इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालनी है तो उस इंफॉर्मेशन को स्मेल या साउंड से एसोसिएट करो और उसके बाद रात को वो स्मेल या साउंड अपने आसपास करो, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाएगी। गारंटी दे रहा हूं, करके देख लेना 100%, और मेरी गारंटी सॉलिड होती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। इंफॉर्मेशन गैदर करना माइंड का काम है, लेकिन इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना वो नींद में जब आप सोते हो तब होता है। कंसोलिडेशन में बहुत सारी चीजें बाहर जाती है, बहुत सारी चीजें अंदर जाती है। हमें साइंस का यूज करना है, हमें साइकोलॉजिकल हैक का यूज करना है, हमें माइंड की, ब्रेन की पावर का यूज करना है कि वो साउंड और स्मेल से उन इंफॉर्मेशन को परमानेंट करें जो मुझे चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? ट्राई करके देखो, रात को बिल्कुल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट ना आए तो बोल के जाना, रिजल्ट आए तो भी बोल के जाना, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल हैक आते रहेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर हैक चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट वीडियो फिर से हैक पे आएगा। हर हफ्ते में आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे अलग अलग चीजों पे, साइकोलॉजिकल या स्टडी हैक्स पे मिलेंगे। आपको कुछ क्लासेस भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे आती रहेंगी। इसके अलावा फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी आपके पास आएंगे, और साथ में इन्वेस्टमेंट सीरीज हमारी चलेगी, जिसमें आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ हो, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ से आपको ग्रो करना है। यही कैटलिस्ट का एम है। खुश रहो, मस्त रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो। इसके अलावा पहला वाला कमेंट पढ़ लो, उसमें अपना एक ग्रुप है
टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करो, जिससे सारे लोग मिलके एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे मैंने हमेशा बोला है, मैं चाहता हूं एक टाइम आए जिसमें सारी कैटलिस्ट फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को जानते हो, कनेक्टेड हो। कोई भी किसी स्टेट से किसी स्टेट में जाता हो तो उसको बस उस ग्रुप में मैसेज छोड़ना है, जिससे सारे लोग उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, सो कोई दिक्कत ना हो किसी इंसान को जो कैटलिस्ट फैमिली का मेंबर है। खुश रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और दिमाग लगाते रहो। बाकी चैनल पे एक्टिव रहो, और कोई वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका वीडियो आपको 100% मिलेगा। और नया हैक, शानदार हैक अब आते रहेंगे।